गुरुजी प्रणाम। प्रतिदिन हम काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन जाते हैं। वहाँ नंदी जी के समीप ज्ञानवापी है, कृपया उसका महत्व बताइए। हर नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। बेटा, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। संक्षिप्त स्कंद पुराण जो है उसमें काशी खंड के पूर्वार्ध में इसका महात्म्य बताया गया है। इस पूर्वार्ध में ईशान रुद्र के द्वारा इस ज्ञानवापी यानी जो कुआं बोलते हैं हम हिंदी में, उसे कूप कहा जाता है संस्कृत में, तो वो नंदी के समीप है। आप जब शयन आरती में जाते हैं, आपने अभी कहा, तो जो नंदीश्वर भगवान हैं उनके बिल्कुल बगल में वह कूप आपको दिखेगा। अभी वो ढका हुआ है। तो उस कूप का महात्म्य यह काशी खंड के पूर्वार्ध में आया है। काशी खंड में अगस्त्य जी स्कंद जी का संवाद है और उसमें ही कार्तिकीय जी का भी संवाद उसमें हमको मिलता है। तो इस ज्ञानवापी ज्ञानोद उसको कहा गया है। तो अगस्त्य जी स्कंद जी से यह प्रश्न कर रहे हैं कि इस तीर्थ का महात्म्य हमें बतलाइए। तब कार्तिकेय जी ने कहा अगस्त्य जी को कि यह जो तीर्थ है यह मोक्ष देने वाला है, यह जो ज्ञानवापी है। और संसार में भवसागर में जो हम अज्ञानी जीव है उनका उद्धार करने के लिए ही इस तीर्थ का महात्म्य बताया गया है। यह जो आवागमन है, आवागमन यानी संसार में आना और जाना, जन्म मृत्यु का जो चक्र है, उस चक्र को अगर भेदना है, उस चक्र को अगर समाप्त करना है, तो इस ज्ञानवापी तीर्थ का दर्शन, स्नान, पान आदि का महात्म्य बताया गया है। पर इसमें इस तीर्थ का जो निर्माण है वो कैसे हुआ, प्रागट्य कैसे हुआ, इस बारे में एक छोटी सी कथा यहाँ बताई गई है। वह बताते कि एक समय में यह जो तीर्थ है, इस तीर्थ में ईशान कोण के अधिपति ईशान नामक रुद्र है, जो भगवान के ही अवतार है। वो स्वेच्छा से विचरते हुए यहाँ आए, कहाँ, काशी नगरी में। और काशी नगरी में आने के बाद उन्होंने भगवान शिव के विशाल ज्योतिर्मय पुंज रूपी जो लिंग है उसका दर्शन किया। और वो दर्शन करने के बाद उनको इच्छा क्या हुई कि मैं प्रभु का स्नान कराऊं, प्रभु को, इस लिंग को सहस्रों बार स्नान कराने की उनकी इच्छा हुई। तो इस इच्छा में वहाँ देवता, ऋषि, सिद्ध, योगी निरंतर यहाँ आराधना कर रहे थे, यह उन्होंने देखा। और मैं शीतल जल से स्नान कराऊं, कलशों से महालिंग को महास्नान कराऊं, ऐसे जब इच्छा हुई तब उन्होंने क्या किया, तब उन्होंने विश्वेश्वर लिंग से दक्षिण में थोड़ी दूर पर त्रिशूल से वेगपूर्वक एक कुंड को खोदा है। त्रिशूल से उन ईशान रुद्र ने कुंड को खोदा और खोदने के बाद कुंड से पृथ्वी का आवरण जल जो था नीचे जमीन में, वो कुंड से प्रकट हुआ और पृथ्वी में ढका हुआ था वो प्रकट हो गया। और ईशान ने उस जल से उस ज्योतिर्मय लिंग को स्नान कराया। जो विश्वनाथ भगवान की जो आज हमें विग्रह दिख रहा है वह प्रत्यक्ष विग्रह है। उस प्रत्यक्ष भगवान जी को उन्होंने स्नान कराया। वह जल अत्यंत शीतल, ज्ञान स्वरूप एवं पाप पुंज का नाश करने वाला था। संत महात्माओं के हृदय की भांति स्वच्छ, भगवान शिव के नाम की भांति पवित्र, अमृत के समान स्वादिष्ट, पापहीन और अगाध था। ईशान ने अज्ञान ताप से संतप्त प्राणियों के प्राणों की एकमात्र रक्षा करने वाली उस जल से सहस्र धारा वाले कलशों द्वारा, सहस्र जल धारा कलश होता है, आपने कभी प्राण प्रतिष्ठा में देखा होगा, नीचे सहस्र छिद्र होते हैं, ऐसे कलशों के द्वारा भगवान को, विश्वनाथ जी को सहस्र बार स्नान कराया, एक बार नहीं, उस जल से। वो जो ज्ञानवापी का जो आपने प्रश्न पूछा वह कुंड वही है जिसे त्रिशूल से खोदा गया, निर्माण किया गया। यह सब कार्य होने के बाद वहाँ भगवान प्रसन्न हुए, प्रत्यक्ष रूप में विश्वनाथ जी प्रकट हुए और उन्होंने वर मांगने को कहा, ईशान आप वर मांगो। तब ईशान रुद्र जो है वो बोले कि आप प्रसन्न हो गए हैं तो यह अनुपम तीर्थ आपके नाम से प्रसिद्ध हो।
इस तीर्थ का नाम जो है वह आपके नाम से प्रसिद्ध होना चाहिए। तो विश्वनाथ भगवान ने उनको कहा कि त्रिलोकी में जितने तीर्थ हैं इस त्रिलोकी में पूरे, उन सब से परम पवित्र और श्रेष्ठ यह शिव तीर्थ होगा, ऐसा उन्होंने वर दिया। शिव किसको कहते हैं? ज्ञान को शिव कहते हैं। वही ज्ञान मेरी महिमा के उदय से इस कुंड में द्रवीभूत होकर प्रकट हुआ है। अतः यह तीर्थ तीनों लोकों में ज्ञानोद यानी ज्ञानवापी के नाम से प्रसिद्ध होगा। गुरुजी ने कल कहा था, ज्ञानोद का अर्थ बताते हुए गुरुजी ने कहा था कि ज्ञानोद किसे कहते हैं? जो जल है हाँ, उस तीर्थ में वह ज्ञान स्वरूप है, इसलिए उसे ज्ञानोद कहा गया। हाँ, तो वह जो जल जो है उसके स्पर्श मात्र से सब पाप मुक्त हो जाते हैं। ज्ञानोद तीर्थ के स्पर्श से अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है, उन्होंने कहा। केवल इतना ही नहीं, उस जल का स्पर्श आचमन राजसूय अश्वमेध यज्ञों का फल देता है। और फल्गु तीर्थ यानी गया जो है, तो गया में जो पुण्य अपने पितरों के प्रति श्राद्ध करने में जो मिलता है, श्राद्धों का जो फल बताया गया है, उससे कोटि गुना फल ज़्यादा वो इस तीर्थ से, अगर इस तीर्थ के पास में अगर हम श्राद्ध तर्पण आदि विधि करते हैं तो उससे ज़्यादा फल वहाँ बताया गया है, ऐसे भी उन्होंने कहा। और इस ज्ञानवापी के समीप श्राद्ध करने का महात्म्य है। केवल इतना ही नहीं, जिस दिन गुरुवार पुष्य नक्षत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी और व्यतिपात का योग हो, उस समय यहाँ श्राद्ध करने से गया की अपेक्षा, ये जो अभी आपने सुना कि गुरुवार पुष्य नक्षत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी और व्यतिपात योग, तो कोटि गुना फल यहाँ ज़्यादा मिलता है। और पुष्कर तीर्थ में पितरों का तर्पण करके मनुष्य जिस फल को पाता है, ज्ञानवापी के तीर्थ में जल और जल के द्वारा तिल जो होता है अपना, तिल श्राद्ध में लेते हो, तिल और जल के द्वारा तर्पण करने से कोटि गुना फल मिलता है। इसका विशेष क्या बताया गया है? तो विशेषतः सोमवार को ईशान तीर्थ में स्नान करने जो देवता ऋषि और पितरों का तर्पण कर अपनी शक्ति के अनुसार दान देता है, काशी में दान का बहुत महत्व बताया गया है। फिर विशेष पूजन सामग्री जुटाकर लिंग का पूजन करता है विश्वेश्वर जी का, और यथाशक्ति दान करता है, वह मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। इतना ही नहीं, जो द्विज है, जो वेद पाठी ब्राह्मण हैं, वेदों का अध्ययन अध्यापन करते हैं, उनके लिए भी बताया गया है कि वह प्रतिदिन जो संध्योपासना करते हैं, अगर ज्ञानवापी तीर्थ के समीप संध्योपासना करके द्विज काल लोक जनित पाप का क्षण भर में नाश कर देता है। यानी वहाँ संध्या वंदन का भी विशेष पुण्य बताया गया है। इसलिए आपने पूर्व में देखा होगा कि काशी में जो विद्वान संत महात्मा पंडित वैदिक थे, वह सायंकाल के समय में भी मंदिर में संध्या वंदन करते हुए आपको दिखते थे। और इस धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है इस जल से, तीर्थ से स्नान करते हुए, स्पर्श करते हुए, अगर आचमन करते हुए हम कर्म करें तो इसमें कोई संदेह ही नहीं बताया गया है। वो कहते हैं आपको फल मिलने ही वाला है। इस प्रकार से वरदान देकर भगवान शंकर वही अंतर्धान हो गए और उन त्रिशूलधारी ईशान ने अपने को कृतार्थ माना। अगस्त्य जी, प्राचीन काल की बात है, काशी में हरिस्वामी के नामक विख्यात एक ब्राह्मण रहते थे, उनकी एक कन्या थी। उस कन्या की कथा अभी आगे आ रही है। हम ज़्यादा समय का विस्तार होने के कारण आज इस ज्ञानवापी का महात्म्य यही तक अपने आप हम सुनेंगे। कल हम ये जो कथा बताई गई है ज्ञानवापी का और महत्व आगे जो बताया गया है, उसमें जो कथा आई है पूर्व जन्म के कलावती नामक स्त्री का और मलय केतु का भी विवाह का विषय इसमें आया है। तो वह सब विषय हम इसमें कल लेंगे। और मणिकर्णिका जो तीर्थ है, मनकर्णिका है, मणिकर्णिका के साथ यहाँ फल्गु तीर्थ है, इस सभी तीर्थों का महात्म्य भी आगे आया है। वह तीर्थ का भी हम आगे वर्णन सुनेंगे। काशी खंड आज अभी ये कार्तिक मास चल रहा है और कार्तिक मास में काशी खंड का महात्म्य सुनना विशेष पुण्यदायी बताया गया है।
इसलिए आप सभी विद्वत जनों की आज्ञा से अल्पमति यथाशक्ति हमने यह ज्ञानवापी का महात्म्य आपको बताया। कल और अन्य तीर्थों का महात्म्य हम यहाँ देखेंगे। ऐसा कहा गया है कि काशी में सभी देवता, सभी तीर्थ, सभी नदियाँ, पवित्र नदियाँ सभी यहाँ आकर वास करते हैं। तो उन सभी का वर्णन यथामति यथाकाल हम प्रतिदिन लेने का प्रयास करेंगे। आज के लिए यह सेवा भगवान विश्वनाथ की चरण में समर्पित। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।